नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आपके समक्ष हमने बहुत सारे वीडियो प्रस्तुत किए हैं, आपने देखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा। चाणक्य से संबंधित हमने 2 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए और आपने उसको पसंद भी किया। चाणक्य के ही संदर्भ में हम आज फिर 2 शब्द कहने जा रहे हैं। आप इसको पसंद कीजिएगा और अपने रचनात्मक कमेंट कीजिएगा। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे प्रिय श्रोताओं ने चाणक्य के बारे में बहुत कुछ लिखा और कुछ ने लिखा कि यह चरित्र काल्पनिक है, मतलब चाणक्य को काल्पनिक कहा गया है। तो अब इस संदर्भ में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जो जीवंतता प्राचीन काल से या जो निरंतरता प्राचीन काल से अब तक चलती चली आ रही है और तदंतर आगे चलती रहेगी, और जो हमारे रग रग में बसी हुई है, उसको काल्पनिक कह देना थोड़ा सा असहज स्थिति बना देता है। तो अब चाणक्य हमारे इतने बड़े चरित्र हैं, हमारे इतनी बड़ी धरोहर हैं कि इनके संदर्भ में इस तरह की बातें जब होती हैं तो बड़ी असहज स्थिति बन ही जाती है। तो एक बार हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप लोग चाणक्य जैसे चरित्र को काल्पनिक न कहें, मेरा आग्रह है। और चूंकि रग रग में बसे हुए हैं चाणक्य, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के, जब भी बात आती है रणनीति की तो चाणक्य का नाम आ जाता है। चाणक्य नीति है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो फिर प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। सारी किताबों में प्राचीन इतिहास की जो भी विश्वविद्यालय या विद्यालय में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या और लोअर कक्षाओं में जब भी बात प्राचीन शासकों की आती है, चंद्रगुप्त मौर्य की आती है, तो चाणक्य का नाम हर जगह है। तो इसको प्रमाणित हमको करने की जरूरत नहीं है, संसार प्रमाणित करता है। तो हम बस आज इस वीडियो में आपके समक्ष 2 शब्द इनके संदर्भ में पुनः क्या रखेंगे कि चाणक्य का ही नाम रणनीतिकारों के साथ क्यों जोड़ा जाता है। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, हमेशा से यह बात आती है कि ये चाणक्य बन रहे हैं, ये आज के चाणक्य हैं। खास करके राजनीतिक क्षेत्र में तो चाणक्य का नाम कदम कदम पर आता है। आप वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में जितनी भी महत्वपूर्ण देश की पार्टियां हैं, उनमें कोई न कोई एक बहुत अच्छा रणनीतिकार है। रणनीतिकार का मतलब कि वो ऐसी रणनीति बनाए कि जिस मिशन से कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस उद्देश्य से, जिस मिशन को लेकर, जिस उद्देश्य से उस मिशन में हमको सफलता मिले, तो उसी को कुशल रणनीति कही जाती है। राजनीति में कुशल रणनीति क्या है? कोई पार्टी सबल हो, उसकी पहुंच जन जन तक हो और फिर वो सत्ता की दहलीज तक पहुंचे, फिर सत्ता पर वो अपना स्थान बना सके। तो पार्टियों में कोई न कोई ऐसा व्यूहकार होता है। अब वर्तमान में आप देख लें, कांग्रेस भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है। कांग्रेस में न जाने कितने ऐसे रणनीतिकार हुए हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस के लिए ऐसा शब्द कि कांग्रेस के ये चाणक्य हैं, ऐसा शब्द हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के लिए आता है कि श्री प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कभी चाणक्य हुआ करते थे। अब वर्तमान में आप देखिए, हमारे वर्तमान में भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को चाणक्य कहा जाता है। अब इनमें तो 2-3 नाम हैं, हम एक का नाम नहीं यहाँ ले सकते हैं। अगर हम और भी पार्टियों का नाम लें, जैसे एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में है, शरद पवार, और शरद पवार के लिए तो आता है कि वर्तमान में भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। अब इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, उसमें मिश्रा जी हैं, उनका नाम सतीश मिश्रा, श्री सतीश मिश्रा, उनका भी नाम आता है कि यह बहुजन समाजवादी पार्टी के चाणक्य हैं। तो नाम आता है कि चाणक्य से ही क्यों तुलना की जाती है। अब जब चाणक्य से तुलना की जाती है तो कुछ न कुछ तो बात है इस शब्द में कि वो तुलना करने के लिए हम बहुत ही सहज स्थिति में रहते हैं कि चाणक्य से तुलना कर दी जाए। यानी चाणक्य में कुछ न कुछ, या चाणक्य की नीति में कुछ न कुछ तो ऐसी गहराई है। हमने जो पढ़ा और इस संदर्भ में हमने जो गहन अध्ययन किया, उसका निचोड़ ये निकलता है कि चाणक्य शब्द में 2-3 शब्द ऐसे हैं जो कि हमें बहुत प्रेरित करते हैं। सबसे खास तो साहस है। चाणक्य शब्द में, या चाणक्य की नीति कह लें, चाणक्य नीति में साहस है, चाणक्य नीति में दृढ़ इच्छा शक्ति है, चाणक्य नीति में दृढ़ विश्वास है और मंजिल तक पहुंचने की का वह अदम्य साहस है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, और सबसे खास कि हम लक्ष्य बनाएं तो लक्ष्य तक पहुंचें, असफल ना हो।
तो चाणक्य नीति में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला तत्व लगता है वह सफलता है। तो चाणक्य नीति में अब जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं ठीक है, उसमें क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, हम उस नीति में नहीं जाएंगे। लेकिन चाणक्य नीति में एक बात जो सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करती है वह सफलता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, साहस है। सफलता कि हम जो लक्षित करें, जो उद्देश्य बनाएं, उस उद्देश्य तक पहुँचें। हमको इसके लिए बड़ी सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी और पक्के इरादे की जरूरत पड़ेगी, वह चाणक्य नीति में है। तो चाणक्य से तुलना होनी ही होनी है। अब जो व्यूहकार, जो रचनाकार, जो इस तरह से जो भी रणनीतिकार होगा और उसकी रणनीति अगर सफल होती है और वो पहुंचा देती है लक्ष्य तक, तो उसे चाणक्य कह दिया जाता है। आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वह चाणक्य क्या रहे होंगे। और निश्चित रूप से उस चाणक्य की ही नीति थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया गया। हमने आपके समक्ष अपनी बात, दो शब्द या अपनी बात आज जो रखी है वो इसी संदर्भ में कि कम से कम चाणक्य के लिए यह शब्द न कहा जाए, यह न कहा जाए कि काल्पनिक चरित्र है। अब कहीं भी हम जाएंगे, किसी भी एथराइज्ड बुक में हम पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का नाम आना ही आना है। हम जो हमारे पुस्तक केंद्र हैं, उन पुस्तक केंद्रों में चाणक्य नीति की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? किताबें बिकती हैं, आखिर वो चाणक्य नीति किसी और ने नहीं, उन्होंने ही लिखी होगी। अगर है तभी वो बेची जाती हैं और लगभग हर विद्वानों के पास चाणक्य नीति रहती ही रहती है। तो हम यह मान के चलते हैं कि यह चरित्र केवल जीवंत ही नहीं है, यह चरित्र समयानुकूल भी है, यह चरित्र प्रासंगिक है और यह चरित्र हमें साहस देता है। तो हमने अपनी बात जो है बड़े संक्षेप में आपको समर्थ ली और इसीलिए हमने रखने की कोशिश की कि कम से कम इस संदर्भ में ऐसे प्रश्न न किए जाएं कि चाणक्य काल्पनिक चरित्र है। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह बात जरूर अच्छी लगी होगी और हम बार बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमने बहुत सारे मैटर डाले हैं, हमने अपनी कविताएं लिखी हैं, अपनी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो मैंने स्वयं लिखी हैं। अब बड़ी प्रेरक कहानियां हैं, कविताएं हैं, आप उन्हें भी सुनें और हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।